दोस्तों, आज की कहानी है टर्बुलेंस मूवी की, जो एक शादीशुदा जोड़ा हॉट एयर बैलून से रोमांचक सफ़र पर निकलते हैं। लेकिन अचानक पैदा हुई जानलेवा परिस्थितियां उनके प्यार और हिम्मत की परीक्षा लेती है, जब वो अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफ़र को। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही टेंशन भरे ऑफिस सीन से। एक आदमी अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने बॉस से गिड़गिड़ा रहा होता है। वो कहता है कि उसने कंपनी को शुरू से बनाया है, वो अपनी सैलरी कम करने का भी तैयार है, लेकिन सामने वाला उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी अचानक माहौल बहुत ज़्यादा खतरनाक और भावुक हो जाता है। आदमी गुस्से में आ जाता है। वो किसी पर बंदूक तान देता है, चिल्लाता है, तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी का मिसकैरेज हो चुका है। वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। ये सीन फिल्म का टोन सेट हो जाता है, इमोशन प्लस डेंजर प्लस अनप्रडिक्टेबिलिटी। जैक और एमी की कहानी। हम मिलते हैं फिल्म के मेन कैरेक्टर से, जैक। एमी उसका पत्नी। एमी एयरपोर्ट से आने वाली है। दोनों फ़ोन पर बात करते हैं। उनके बीच प्यार है, लेकिन दूरी और टेंशन भी है। बाद में पता चलता है उनका भी मिसकैरेज हुआ था, इसलिए उनका रिश्ता थोड़ा कमज़ोर है। एमी कहती है, मुझे नहीं लगता मैं अभी तैयार हूँ। जैक उसे समझाता है, समय लो, खुद को दोष मत दो। होटल सीन दिखाती है जहाँ पे जूलिया की एंट्री होती है। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। जैक होटल में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात होती है जूलिया से। एक अजीब तरीके से उससे बात शुरू करती है, बस एक ऑलिव के बहाने। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत होती है। जूलिया फ्लर्ट करती है, जैक को जानने की कोशिश करती है, लेकिन जैक साफ कह देता है, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, तुम गलत समझ रही हो। यहाँ हमें हिंट मिलता है जूलिया का इरादा सीधा नहीं है। वो आगे कहानी में बड़ा रोल निभाने वाली है। अभी दिखाते हैं रोमांटिक ट्रिप इटली में। ज- अब जैक और एमी अपनी हनीमून ट्रिप पर जाते हैं। खास बातें, जैक ने पूरा लग्जरी पैकेज बुक किया है, स्पा, रोमांटिक डिनर और सबसे खास हॉट एयर बैलून राइड। एमी थोड़ा डरती है और हेजिटेंट है, लेकिन जैक उसे मनाता है। बैलून राइड की नया शुरुआत। अब वो मिलते हैं हैरी, जो कि हॉट एयर बैलून की पायलट है। जूलिया फिर से एंट्री होती है। हाँ, जूलिया भी उसी बैलून में है। सस्पेंस शुरू होता है। अब बैलून उड़ने से पहले जैक थोड़ा अनईजी महसूस करता है। उसे कुछ गलत लग रहा है, लेकिन एमी कहती है, हमने इसका इंतज़ार किया है, तो चलो करते करते हैं। उड़ान शुरू होती है। सब नॉर्मल लगता है। बैलून आसमान में उड़ता है। सभी लोग खुश हैं। नज़ारे बहुत सुंदर है। हैरी बताता है, बैलून उड़ाना सेफेस्ट होता है, बस हवा के भरोसे रहना पड़ता है। लाइफ भी ऐसे ही होती है, कंट्रोल कम, भरोसा ज़्यादा। सस्पेंस और गहरा होता है। धीरे धीरे कुछ अजीब चीज़ें होने लगती हैं। जूलिया जैक को पहचानती है। जूरिच वाला कनेक्शन। एमी को शक होने लगता है। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। फिर एक शॉकिंग डायलॉग आता है, तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। इसका मतलब जैक और जूलिया का कोई पुराना कनेक्शन है। फेक नॉर्मल से दिखाते हैं। सब लोग शैम्पेन पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं, फोटो खींचते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टेंशन बढ़ रहा है। यह फिल्म सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि गिल्ट, ट्रस्ट इश्यूज, हिडन पास्ट, इमोशनल ट्रॉमा, इन सब पर फोकस करती है। आगे क्या होगा? क्या जूलिया सच में खतरनाक है? जैक उससे क्या छुपा रहा है? क्या यही ट्रिप एक नाइटमेयर बनने वाली है? असली कहानी अब शुरू होती है। दिखावे की दुनिया। कहानी आगे बढ़ती है एक हाई क्लास माहौल से, जहाँ सब कुछ परफेक्ट दिखता है। लोग अच्छे कपड़ों में हैं, महंगे ड्रिंक्स के साथ हंस रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई कुछ छुपा रहा है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे बातचीत में ताज और छुपे हुए ताने आने लगते हैं।
अब कहानी गहराई में जाती है। हमें पता चलता है एमी और जैक शादीशुदा है, लेकिन उनका रिश्ता अब सिर्फ नाम का है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि एमी ने अपना बच्चा खो दिया था। इस हादसे के बाद दोनों के बीच दूरी आ गई, प्यार खत्म होने लगा और बातचीत भी ठंडी पड़ गई। एमी अंदर ही अंदर टूट चुकी है और जैक उससे दूर होता जा रहा है। अब एक पार्टी सीन आता है जहाँ सब लोग ड्रिंक्स के साथ बैठे हैं, लेकिन यही वो जगह है जहाँ सच बाहर आना शुरू होता है। जैक पर आरोप लगते हैं कि वो लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। एमी को एहसास होता है कि वो उसे पूरी तरह नहीं जानती। बातचीत धीरे धीरे बहस में बदल जाती है और माहौल बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एमी की जूलिया की एंट्री होती है। वो गुस्से में है, टूटी हुई है और सिर्फ एक चीज़ चाहती है, बदला। जूलिया बताती है उसके पिता ने 40 साल तक कंपनी में काम किया। वो अपने रिटायरमेंट के करीब थे, लेकिन अचानक उन्हें निकाल दिया गया और कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई। जूलिया मानती है कि इस सब के पीछे जैक है। अब कहानी पूरी तरह टकराव में बदल जाती है। जूलिया सीधे जैक पर हमला करती है। तुमने मेरे पिता को मार दिया। जैक अपने बचाव में सफाई देता है, ये सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन था। एक आदमी को हटाकर कंपनी बचाई गई, सैकड़ों लोगों की नौकरी बची। लेकिन जूलिया के लिए ये लॉजिक नहीं, ये उसके पिता की हत्या है। अब जूलिया पूरी तरह टूट जाती है। वो जैक को गालियाँ देती है और घमंडी और नकली इंसान कहती है कि उसने कभी कुछ खुद नहीं कमाया। ये सीन बहुत इमोशनल और इंटेंस है। सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि जूलिया अब कंट्रोल में नहीं है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। जूलिया के हाथ चाकू होता है और वो खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचा सकती है। सभी उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। जैक आगे आता है, मुझे चाकू दे दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी अफरा तफरी मच जाती है, झगड़ा होता है और एनी घायल हो जाती है। सब कुछ सेकंड्स में बदल जाते हैं। अब जैक कहता है कि उसने सिर्फ बचाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रिश्ते टूट चुके हैं, भरोसा खत्म हो चुका है, हर कोई अकेला रह गया है। कहानी आगे बढ़ता है एक इमोशनल बातचीत से। एमी बार बार कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन जैक खुद को दोष दे रहा है। अगर मैंने उसे वो ड्रिंक नहीं दी होती तो ये सब नहीं होता। यह हमें समझ आता है कोई हादसा हो चुका है और उसका कारण एक छोटी सी एक्शन थी। यहाँ से शुरू होता है गिल्ट, लेकिन ट्विस्ट ये है कि जैक इस गिल्ट को रिजेक्ट करता है। गिल्ट सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए होता है। यही से स्टोरी में साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। अब कहानी और डीप हो जाती है। दोनों कैरेक्टर्स के बीच टेंशन बढ़ता है। एक इंसान गिल्ट में डूबा हुआ है, दूसरा ईगो में जी रहा है। एक कहता है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, दूसरा कहता है तुम बस सिंपैथी चाहते हो। यह कहानी हमें सिखाती है हर इंसान दर्द को अलग तरह से हैंडल करता है। कोई टूट जाता है तो कोई इमोशन को इग्नोर कर देता है। धीरे धीरे बातचीत आर्गूमेंट में बदल जाती है और माहौल हेवी हो जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है हॉट एयर बैलून के अंदर और यहाँ से सस्पेंस बिल्ड होना शुरू होता है। कुछ ट्रेंड्स बातें सामने आती हैं, किसी का पर्सनल डिटेल्स पता है, जैसे शॉक्स को लेके लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, जैसे कुछ छुपा रहा है। सवाल, उसे ये सब कैसे पता? अब ऑडियंस भी कंफ्यूज्ड है। क्या कोई स्पाइंग कर रहा है? क्या कोई डेंजरस सीक्रेट है? यहाँ से कहानी एक मिस्ट्री थ्रिलर बन जाती है। अब आता है सबसे इमोशनल पार्ट। एक मैरिड कपल के बीच फाइट शुरू होती है। पति कहता है तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। पत्नी जवाब देती है तुम्हें जो मिला है उसकी कदर ही नहीं है।
ये फाइट सिर्फ शब्दों की नहीं है, ये है सालों का दबा हुआ गुस्सा यहाँ खुलते हैं। पुराने दर्द, डिसरिस्पेक्ट, ईगो इश्यूज। पति पत्नी को इंसल्ट करता है, उसके काम का मजाक उड़ाता है, उसे नीचा दिखाता है, लेकिन इस बार पत्नी चुप नहीं रहती। वो जवाब देती है और खुद के लिए खड़ी रहती है। ये सीन दिखाता है टॉक्सिक रिलेशनशिप का ब्रेकडाउन। अब कहानी डार्क हो जाती है। एक कैरेक्टर कहता है मैं गिल्ट में डूबा हूँ, दूसरा कहता है गिल्ट बेकार है। यह रिवील होता है कुछ लोग अपनी गलतियाँ को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग उन्हें जस्टिफाई करते हैं। यानी इंसान की असली पहचान उसके डिसीशन से होती है। अब आता है सबसे इंटेंस मोमेंट। एक इंसान गिरने वाला है, वो चिल्लाता है मेरी मदद करो प्लीज़। उसकी आवाज़ में डर है, उम्मीद है, लेकिन दूसरा इंसान उसे देखता है, सोचता है और मदद नहीं करता। यही है बिगेस्ट ट्विस्ट। वो उसे बचा सकता था, लेकिन उसने खुद को बचाने का फैसला लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वो गलत था या वो प्रैक्टिकल था? इस कहानी का डीप मीनिंग है गिल्ट इंसान को अंदर से खा जाता है, ईगो रिश्तों को तोड़ देता है, मुश्किल समय में असली कैरेक्टर सामने आता है। असली टर्बुलेंस हवा में नहीं, इंसान के अंदर होता है। तो दोस्तों, ये थी टर्बुलेंस फिल्म की पूरी कहानी हिंदी में, जो हमें सिखाती है कि हर इंसान के पास एक चॉइस होती है और वही चॉइस उसकी असली पहचान बनाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम मिलते हैं